हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद अभिसर में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वृत्त। मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वृत्त। वृत्त का सभी प्रकार के फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तीर्थखंड की परिमिति क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सब देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वृत्त। अगर हम वृत्त लेते हैं तो वृत्त का दो फॉर्मूला आता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें बोला जाए, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है, तो परिधि को हम लोग कहते हैं परिमिति। इसी का दूसरा नाम है परिमाप। तीनों एक ही को कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर। इसमें देखिए पाई क्या होगा, तो पाई बराबर होता है 22/7 या हम 3.14। इसी पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंक तक सबसे पहले भारत के एक महान गणितज्ञ ने निकाला था जिसका नाम था आर्यभट्ट। उसके बाद इसमें त्रिज्या, ये आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाता है, त्रिज्या यानी आर बराबर फॉर्मूला हो जाता है, सूत्र हो जाता है व्यास बट्टे 2, यानी व्यास का संकेत होता है डी, आर बराबर हो जाएगा डी बट्टे 2। ये हो गया। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में भी हम दो फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि लिखेंगे या परिमाप भी बोल सकते हैं। इसका परिमाप हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर, इसको याद कर लेना है। तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा तीर्घखंड। तो तीर्घखंड का दो फॉर्मूला इसमें भी आएगा। तीर्घखंड का क्षेत्रफल आएगा तो सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। एक आता है परिमिति या परिमाप भी बोल सकते इसको। तो इसका सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई प्लस 2 इंटू आर। ये हो गया। अब इसमें वृत्त खंड भी आता है। इसमें आएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें एक ही आएगा आर स्क्वायर बड़ी कोष्ठक थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें और छोटा छोटा फॉर्मूला आता है। जैसे हम बात करें चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें और हम बात करें तो चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला आएगा। तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 180 पाई आर। चाप की लंबाई हो गया। और हम इसमें बात करें तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, तीर्थखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, चतुर्थांश हो गया, चाप हो गया। और एक आता है वल्य। वल्य क्या है, तो वल्य मान के चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक वृत्त, इसका केंद्र है, इसी केंद्र को त्रिज्या मानकर एक त्रिज्या लेकर वृत्त खींच देते हैं, यानी दो वृत्त हो गया। दो वृत्त का केंद्र एक ही है, इसी को हम लोग कहते हैं सेकेंद्रीय वृत्त, इसी को कहते हैं वल्य, इसी को कहते हैं छल्ले, इसी को कहते हैं अंगूठी। इसी का क्षेत्रफल हो जाएगा वल्य का क्षेत्रफल। इसमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वल्य का क्षेत्रफल। वल्य का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, जहां ये जो बड़ा आर है उसको कहते हैं बाहरी त्रिज्या, और छोटा आर है इसको कहते हैं भीतरी त्रिज्या। ये समझ गए। ये जो थीटा है, तो थीटा को हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोण। ये केंद्रीय कोण का संकेत है, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा कहते हैं। तो वृत्त का हो गया टोटल फॉर्मूला। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब बनता है।